सरल रेखा के 16वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और 10 नंबर तक प्रश्नावली 10C का 10 नंबर तक हो गया था, ठीक है ना। आज 11वां प्रश्न सॉल्व करेंगे और 11वें प्रश्न में लिखा हुआ देखिए, लिखा समांतर रेखाओं y बराबर m1x प्लस c, ये पहली रेखा दिया हुआ है, और दूसरी रेखा दिया y बराबर m2x प्लस c। ये दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच की हमें क्या करना है, दूरी निकालना है। दो समांतर रेखाओं के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना। दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना। तो पहली रेखा एक को क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पे C1 और C2 है क्या, देख लीजिए उसमें एनसीईआरटी में C1 C2 है ना, C1 C2 तो है, तो वही मुझे गलत लग रहा था प्रश्न। तो समीकरण एक को क्या लिख सकते हो भाई, रेखा एक से क्या हो जाएगा भाई, y माइनस m1x माइनस c1 बराबर, ऐसे तो बनेगा ना। या इसको क्या लिख सकते हो, m1x प्लस का माइनस का y प्लस का c1 बराबर 0। ये रेखा एक हो गया ना। अब किससे क्या लिखेंगे, रेखा दो से, दूसरी रेखा को क्या लिख सकते हो भाई, ये भी उसी तरीके से बन जाएगा m2x माइनस y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी कैसे निकाल दे भाई, पहले वाली रेखा पे हम मूल बिंदु से एक दूरी लंब डाल दें, फिर उसके बाद दूसरी वाली रेखा से मूल बिंदु से दूसरी रेखा पे एक लंब डाल दें और दोनों के बीच की दूरी क्या करें, घटा दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। और या तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, कौन सा, दो समांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी निकालते हैं C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट a स्क्वायर, चाहे इस फार्मूले पे रख दो डायरेक्ट, है ना। तो समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना कर दो भाई, दो की तुलना सरल रेखा के व्यापक समीकरण से करने पर, किसे करने पर, सरल रेखा की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये C1 C2 जो है, पहले रेखे की तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे by1 C1, ये कैपिटल में लिख लो क्योंकि स्मॉल में ऑलरेडी दिया है, तो इसीलिए इन सबको क्या कर दो, कैपिटल में कर दो। तो पहली रेखा की इससे तुलना करोगे और दूसरी रेखा की तुलना इससे कर दो, a2x प्लस b2y प्लस बराबर 0 से, है ना। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, a1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, a1 की वैल्यू हो गई m1, b1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1, y का यार गुणांक लेते ना इसका, देखिए इसका x का गुणांक a1 हो गया और y का गुणांक b1, तो y का गुणांक इसमें कितना है, -1 तथा C1 बराबर हो जाएगा स्मॉल माइनस C1, समझ आ रहा। और इसी तरीके से जब निकालूंगा A2, तो A2 बराबर कितना है भाई, M2, A2 बराबर M2, B2 बराबर -1 तथा C2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, अच्छा ये भी प्लस C है ना, तो ये भी हो जाएगा प्लस का C2, ये कैपिटल C है, ठीक ना। अब सबसे पहले रेखा एक पे मूल बिंदु से लंब डाल दो, इस रेखा पे, रेखा एक से, है ना। तो रेखा एक पर मूल बिंदु से डाले गए, अभी देखो डायरेक्ट सूत्र में रख दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, अभी सूत्र में भी रख के लगवा दे रहा हूँ, है ना। रेखा एक पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की कितना आएगा भाई, d1 बराबर, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप क्या होता है, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो होता है, तो यहाँ पर कैपिटल C बटा कैपिटल A स्क्वायर और कैपिटल a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1, रेखा एक के लिए ना। तो यहाँ पर d1 बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा,
C1 की जगह पर स्मॉल c1 है ना, और बटा कैपिटल A1 की जगह पर M1 स्क्वायर प्लस B की जगह पर होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा प्लस, यही तो हो जाएगा ना। तो इसको और क्या लिख सकते हो भाई, C1 अपॉन का 1 प्लस M1 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरीके से क्या करोगे, जैसे ये रेखा एक पर है ना, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। अब उसी तरीके से क्या करोगे, रेखा दो पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप या लंबाई जो भी है ना, D2 निकालो। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल C2 बटा अंडर रूट कैपिटल A2 स्क्वायर प्लस, समझ में आया, ये भी उतना ही आएगा भाई, C2 बटा नीचे वाला उतना ही आएगा, अंश वाला चेंज होगा। और इसकी A2 की वैल्यू क्या है देखो, M2, अच्छा यहाँ M2 है, और इसकी वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस M2 स्क्वायर, यही तो होगा भाई। अब दोनों के बीच की दूरी निकालो, क्या हो जाएगा भाई, D बराबर D1 माइनस D2, घटा दो दोनों को, देखो कितना आ रहा है भाई, D1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 प्लस उल्टा हो गया दो है ना, माइनस कितना आंसर आ रहा है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका अंश जोड़, इसका हर देखो समान नहीं है, इसलिए जोड़ने घटा बराबर का है यार, ये M1 स्क्वायर है M2 स्क्वायर है, बराबर नहीं, इसलिए जोड़ने का सवाल नहीं उठता। जोड़ सकते हो कब, तिरछा गुणा कर सकते हो, तो इतने पे छोड़ दो भाई, रहने दो, इतना ही आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना, तो इसी पे छोड़ दो। अच्छा दूसरे तरीके से अगर लगाना चाहते हो, उस तरीके से D बराबर क्या होता था, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तो होता भाई। इसको अलग अलग कर देना, तो C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस और माइनस का C2 अपॉन अंडर रूट, बस इसी में रख दो भाई, ये पहले वाली रेखा के लिए, ये दूसरे वाली रेखा की। अब A की जगह पर क्या रखना है, डायरेक्टली M1 रख देना, M1 स्क्वायर, B की जगह पर क्या लिखना -1 का स्क्वायर, तो बन जाएगा यही कि नहीं बनेगा, तुरंत यही बन जाएगा ना, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 3x माइनस 4y और प्लस का 2 बराबर 0 के समांतर तथा 0 के समांतर और बिंदु -2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। यानी हमें उस रेखा का समीकरण याद करना है जो रेखा इस रेखा की क्या हो, समांतर हो, और वो बिंदु इस बिंदु से होकर जाती हो। कंडीशन क्या बनेगा, अब आप जानते हो दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनका जो ग्रेडियंट होता है यानी M1 बराबर M2, दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कहने का मतलब हमें उस रेखा का समीकरण याद करना है जो इस रेखा की क्या हो, समांतर। तो ये रेखा कौन सी हो गई तुम्हारी, ये वाली हो गई 3x माइनस 4y प्लस का 2, और इस रेखा का समीकरण निकालना। तो एक चीज तो हमें पता है, इसका एक बिंदु पता है, अगर इसका एक बिंदु पता है और इसका प्रवणता पता चल जाए तो तुरंत निकल जाएगा। तो प्रवणता इसका जो होगा वो इसका होगा, निकल गए कैसे, रेखा एक से इसकी प्रवणता निकाल लो तो हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस का 2 बराबर 0। तो माइनस का 4y बराबर, इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में बदल लो, तुरंत m की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस का 4y माइनस का माइनस 2, माइनस से भाग कर दो, y बराबर डायरेक्टली में लिख रहा है 3/4 x प्लस का 1/2। अब इसकी तुलना कर दो, की तुलना y बराबर c से करने पर, तो m की वैल्यू क्या आ गई भाई 3/4। हमें c से तो मतलब नहीं भाई। अब देखो हमें इस रेखा की प्रवणता पता चल गया, तो जो इस रेखा की प्रवणता है वही इस रेखा की प्रवणता है ना, तो लिखेंगे अतः बिंदु, किस बिंदु से भाई -2,3 से होकर
जाने वाली रेखा का निकालो भाई, क्या हो जाएगा y माइनस बराबर यम, रख दो इसमें, तो y माइनस वाई वन की जगह पर -3 हो जाएगा ना, m की जगह पर 3y, x माइनस x1 की जगह पर तिरछा गुणा कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 4y माइनस का 12 बराबर का 3x प्लस का 2, सबको उठा के उधर कर दो। चलो 6 का तो 6 लिख दीजिए, जौन का वो लिखा, अब एक उठा के उधर के दियो, तो 3x प्लस का 6, अब इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का था तो इधर आया तो अब बराबर 0, ये कितना बन गया भाई 3x माइनस 4y प्लस बराबर 0, यही हो गया उस रेखा का समीकरण। आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा, नहीं बाद में कोई इसका आंसर ही नहीं आया, आंसर मिलाना आप लोगों का। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओगी, ये तुम्हारा कौन सा था 12वां, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में रेखा x माइनस 7y प्लस का 5 बराबर 0 पर लंब और यक्ष अंतःखंड 3 वाली यक्ष अंतःखंड, यक्ष अक्ष पर लिखना चाहिए ना, और यक्ष अक्ष पर 3 अंतःखंड वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा पर क्या हो, लंब हो, और जो y अक्ष पर क्या करता हो, यक्ष अक्ष पर 3 अंतःखंड काट रहा हो। देखो ये हमारा क्या दिया हुआ है x माइनस 7y प्लस का 5, इस रेखा को मैं बना दे रहा हूं, ये रेखा हमारा देखो y अक्ष पर प्लस का 5 है, तो इसका मतलब ऐसे बनेगी, और हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष पर क्या करती हो, 3 अंतःखंड काटती हो, और इस रेखा की क्या हो, लंब, इस रेखा के लंब और x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना होना चाहिए 3, तो इसका मतलब इस पे एक बिंदु तुम्हें मिल गया 3, मिल गया कि नहीं मिल गया, x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है 3, तो ये रेखा x अक्ष पर 3 अंतःखंड काट रही, तो इसका मतलब y पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये रेखा जो है वो इस रेखा के लंब है, इस रेखा के x माइनस 7y प्लस का 5, तो आप जानते हो इस रेखा पर एक बिंदु मिल गया, किसी तरीके से इस रेखा की प्रवणता मिल जाए तो हम तुरंत इसका समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे प्रवणता निकालेंगे, इसकी प्रवणता पता चल जाएगी, और दो लंब रेखाओं की प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है -1 के बराबर होता है, तो पहले अमाउंट निकालो भाई, तो यहाँ से दिया है लिख दो, हवा नहीं चलाने तो बुझ जाता है ये, माइनस का 7y माइनस का x माइनस का 5, यही तो होगा भाई, माइनस से भाग करो तो y बराबर आ गया x अपॉन का 7 प्लस का 5/7 की तुलना y बराबर m1x प्लस c से करने पर, क्यों लिख दिया m1, क्योंकि दो रेखा है तो पहली रेखा की प्रवणता m1 मान लिया, तो यहाँ से m1 बराबर आ गया 1/7, तो m2 बराबर कैसे निकालोगे, यानी जिस रेखा का तुम्हें समीकरण निकालना उस रेखा की प्रवणता है ना, तो m1 गुणे m2 बराबर -1, तो इसकी वैल्यू 1/7 गुणे m2 बराबर -1, तो m2 बराबर क्या आ जाएगा भाई माइनस का 7, निकल गया। अच्छा बिंदु कौन सा पता है, 3,0 बिंदु पता है हमें 3,0 है ना, अतः दिए गए रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे भाई, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस, तो भाई y माइनस y1 की जगह पर 0, m की जगह पर -7 x माइनस x1 की जगह पर यहाँ पर कहाँ भी है, y माइनस y बराबर m2, चलो m2 लिख दे लो बस, और ये होगा कितना x1 की जगह पर 3, तो ये बना y बराबर, इसमें गुणा कर दो माइनस का 7x प्लस का, इसको इधर ले आओ तो 7x प्लस का y बराबर का 21, ये हो जाएगा रेखा का समीकरण, समझ में आया। जी सर। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, आंसर आप लोग देखते रहिएगा, पहले बता दिए हाँ आना पड़ेगा भैया ना,
इंडियन पिक्चर देखो कि नहीं? हाँ? इंडियन पिक्चर देखो? हाँ दिखे हाँ, सनी देओल हाँ, तो वहाँ का बात है, वहाँ एक डायलॉग नेताजी के बहुत फेमस है, कौन वाला? परमिशन वाला। हाँ, हाँ तो कहा था परमिशन देंगे, अरे देना पड़ेगा, तो वही है आंसर, आएगा नहीं, आना पड़ेगा, है ना, उसके लिए टेंशन होती है। इधर आप क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया? नहीं आएगा तो हो गया। 14 नंबर प्रश्न पे आ जाओ। तो अंडर रूट लिखा हुआ है 3x प्लस का y बराबर 1, और कौन सा दिया भाई? x प्लस का √3 3y बराबर 1। ये दो रेखाएं दी हुई, कैसे रेखाओं अंडर रूट 3x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस 3y अंडर रूट 3y बराबर 1 के बीच का कोण ज्ञात करो। तो बहुत आसान, हलवा कैसे भाई? दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे हम लोग निकालते हैं? tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस अपान 1 प्लस M1 M2 ऐसे तो निकालते ना। ये जो m1 है पहली रेखा की परिवर्तनता है, m2 जो है दूसरी रेखा की परिवर्तनता है। तो पहली रेखा की तुलना कर दो भाई, क्या लिखेंगे? रेखा एक से किससे? 1 तो y बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस का रूट का 3x प्लस का 1 लिख सकते हो नहीं? अब की तुलना y बराबर m1 x प्लस c1 या y बराबर m1 x प्लस c1 से c से करने पर, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? माइनस का अंडर रूट 3, है ना। रेखा 2 की, रेखा 2 से क्या लिख सकते हो भाई? अंडर रूट 3y बराबर माइनस का x प्लस 1, तो y बराबर का जी माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 प्लस की तुलना इसमें भी करो भाई, y बराबर m2 x प्लस c से नहीं करने पर, तो m2 बराबर क्या है भाई? माइनस का 1/√3। तो तुमको अमाउंट मिल गया, m2 मिल गया। अब दो रेखाओं के बीच का हम कोण निकाल सकते हैं, कैसे? ऐसे। तो इसमें रख दो भाई फार्मूले में, अमाउंट माइनस m2 रखो इसमें। तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस अमाउंट की जगह पर कितना लिखना है भाई? माइनस का रूट, और यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा 1/√3, और नीचे हो गया 1 प्लस का माइनस का √3 इंटू हो गया। यहाँ तक समझ में आया? प्लस माइनस ये तिरछा गुणा करो, 3 माइनस 3 और प्लस 1, तो माइनस 2/√3। यहाँ तक समझ आ गया? अंडर रूट 2 3 से अंडर रूट 3, और ये माइनस माइनस हो गया, बचा कितना? 2 9 2, यही तो बचेगा ना। अभी रुके रहो भाई, अब इसका बटा कुछ नहीं दिया तो इसका बटा मान लो एक चला गया कहाँ? मरा नहीं, जिंदा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर हो गया तुम्हारा प्लस माइनस, एक चला गया ऊपर तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना भाई? प्लस माइनस 1 बटा 2, है ना। तो क्या करोगे भाई? धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लोगे भाई तो क्या होगा? tan थीटा बराबर माइनस 1/√3। tan कितने अंश का मान भाई? माइनस 1/√3। हाँ, 150 अरे यार 100, 180 माइनस 30, इसको लिख सकते हो tan कितना होता है? 150 का होता है ना। कंफर्म हो या मैं बता दूं? बताना यही है कि tan 90 प्लस थीटा जब करते हो तो ये होता है माइनस कॉट थीटा। क्या होता है? तो माइनस कॉट tan 60, कॉट 60 अंश का मान कितना होता है भाई? कॉट 60 अंश का मान कितना होता है? 1/√3, है ना। तो इतना हो जाएगा भाई। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 150 अंश। किस पे? अब ले लो ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने, तो ऋण वाला ले लो भाई। तो tan थीटा बराबर प्लस 1/√3। अब तो सिंपल है भाई, कितने अंश का मान होता है? tan 30 हो गया, तो tan गया तो बचा कितना? 30 आ गया भाई, दोनों आ रहा है ना। अच्छा अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 15। कितने सवाल है टोटल इसमें?
26 सवाल है, बहुत सवाल है यार। 14 तक पहुंचे अभी। 12 देखो क्वेश्चन नंबर जो है 15 पे आते हैं। किस पे आते हैं? देखो 15 में कह रहा है अचरों ए और बी के वह मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 9 और 2ax प्लस 3by प्लस 12 एक ही सरल रेखा निरूपित करते हैं। तो जब एक ही सरल रेखा निरूपित करता है तो क्या बनता है भाई? a1 बराबर a2 b1 बराबर c1 अपॉन यही तो कंडीशन बनता है ना। तो क्या बनेगा भाई? पहला रेखा क्या दिया? 3x माइनस का बराबर 9 है तो इसको लिख दो -9 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या दिया भाई? 2ax प्लस का 3b y प्लस का 12 बराबर। अब जब ये एक ही रेखा निरूपित करेंगी तो ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा, समझ ना? जब दोनों रेखाएं एक ही रेखा निरूपित करती हैं तो ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। तो a1 क्या हुआ? इसकी तुलना करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1, ये पहली रेखा हो गई। और दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 की जगह पर देखो कितना है? 3, तो हो जाएगा 3 अपॉन a2 की जगह पर कितना है? 2a। अच्छा b2 की जगह पर क्या है? b1 की जगह पर हो गया माइनस का 4 और b2 की जगह पर 3b, यही तो होगा ना, बराबर -9 बटा। अब देखो इसमें सब आपस में बराबर है, तो जब सब आपस में बराबर है तो कोई दो संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 बटा का 2a, या लिख रहा हूँ बराबर माइनस का 9 बटा 12 काटो पीटो भैया, 3 त्रिका 9 3 3 चौक 12, 3 करना 3 तो 1 बटा 2a। अभी रुक जाओ, एक डिजिट में और लिख दे रहा हूँ। बटा कितना हो जाएगा भाई? 4। समझ आ रहा? 2 से 2 तो 2 दूना 2 को इधर भेज दो तो ये बराबर आ जाएगा माइनस का 2। एक ही वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालना है? बी की वैल्यू निकालना है। तो इसको आप बराबर कर दो तो -4 बटा 3b माइनस का 9 बटा 3 त्रिका 9 3 चौक 12। अब 22 में तिरछा गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 बी और बराबर 4 चौक। अभी जाने माइनस माइनस से भाग कर दो प्लस हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आ गया? तो ए की वैल्यु इतनी आ गई और बी की वैल्यू इतनी आ गई। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 15 16 पे आ जाओ। देखो 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित रेखाओं पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात। तो बहुत आसान भाई, ए बी सी 3 प्रश्न दिया हुआ है, कोई एक देख लो भाई। 16 का ए देख लो और बी देख लो, 2 पार्ट 16 का देख लो भाई। 6x प्लस का 8y प्लस का 25 बराबर 0। और दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ? 6x माइनस 8y प्लस का 25 बराबर। और इस रेखा पर और इस रेखा पे क्या करना है? डाले गए लंब की माप ज्ञात करना है। कहाँ से? मूल बिंदु से। तो पहले ए का सॉल्व करना भाई, हल लिख दिया ए का, है ना। अब लिखेंगे 6x प्लस का 8y प्लस का 25। अब इसका व्यापक समीकरण से क्या करोगे? तुलना कर दो की तुलना ax प्लस सी बराबर 0। अच्छा हम तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप क्या होता है? c बटा। तो यार जब तक c नहीं पता होगा, जब तक b नहीं पता होगा, a नहीं पता होगा, b नहीं पता होगा, तब तक हम लंब की लंबाई निकाल सकते हैं? तो इसीलिए तो मैं तुलना कर रहा हूँ ताकि a b c पता चल जाए। अब की तुलना कर दो अराउंड 0 से करने का, समझ के क्या लिखा ना। तो a बराबर कितना हो गया भाई? 6, b बराबर 8, c बराबर। तो अब निकाल दो यार मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप, √a² प्लस c की जगह पर कितना लिख दूं भाई? इसको पॉजिटिव रखते हैं, है ना। और √a² प्लस b², तो ये जाएगी 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। डायरेक्ट लिखूं मैं? ये हो जाएगा 6 चौक 36 8 64 100 बना। कितना बना? 100। और 100 का वर्गमूल कितना आ गया? 10। तो इसकी दूरी आ गई 2.5। समझ आया ना? जी सर। अब वैसे कर निकालो भाई,
तो इसकी भी उसी तरीके से निकालोगे ना। अब लिखना कि तुलना करने पर ऐसे, जैसे इसको सॉल्व किया मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 25, और इसका भी वही बनेगा भाई, जो माइनस का वर्ग होता है वो क्या होता है प्लस होता है। बस इतना ही फर्क है, इसका भी उतना ही उत्तर आएगा 25 बटा हो जाएगा 10, इसका भी 2.5 आएगा, ठीक है ना, जी सर। 2.5 आएगा। अब कौन सा है सोल्यूशन नंबर 17 देखिए, कह रहा है बिंदुओं h, के और 4,3 नहीं 4,1 है h, 3 और 4,1 से जाने वाली रेखा। अब देखिए दो बिंदु दिया है तो इससे एक रेखा बनेगा, जी सर। तो इससे एक रेखा बनना है, से जाने वाली रेखा 7x माइनस का 9y माइनस का 19 बराबर 0 पर को समकोण पर प्रच्छेद कर दी। किस पे प्रच्छेद कर दिए, इसका मतलब 90 डिग्री पर ये रेखा एक दूसरे को, कौन कौन रेखा है देखो, इन दो बिंदुओं से एक रेखा बनेगी h, 3 और 4,1 से एक रेखा बना, और एक रेखा तुम्हें दिया हुआ है 7x माइनस का 9y माइनस का 19, ये दो रेखाएं बन गई भाई, इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा बनेगी। तो इस बिंदु से बनने वाली रेखा और एक 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पर प्रच्छेद करती हैं। किस पे करती हैं, 90 डिग्री। इसके मतलब ये हो गया कि जब दो रेखाएं समकोण पर प्रच्छेदित कर दी है तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, यही तो होता है ना। जी सर। तो मैं क्या करूंगा, इस रेखा की प्रवणता निकाल लूं और इस रेखा की प्रवणता निकाल लूं, और दोनों को क्या करूं -1 के बराबर, और हमें वैल्यू मिल जाएगी किसका, h का, है ना। तो पहले लिखूंगा बिंदु h, 3 तथा 4,1 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। यार प्रवणता डायरेक्ट निकालो ना, जी हाँ। समीकरण निकाल के भी प्रवणता निकाल सकते हो, समीकरण निकाल के प्रवणता निकाल सकते हो, y बराबर में x प्लस c से तुलना कर देना तब भी आ जाएगा। लेकिन क्यों यार इतना सब काम करें, जब हमको प्रवणता चाहिए तो मैं डायरेक्ट प्रवणता ही निकाल लूं। हाँ, तो इतना से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा भाई, इसको अमाउंट मान लो भाई, तो ये हो गया कितना y2 माइनस y1 यानी 1 - 3 है ना, y2 माइनस y1, तो 1 - 3 और फिर x2 माइनस x1 4 माइनस, तो कितना हो गया भाई माइनस का 2 और माइनस, यही तो बने भाई, निकल गया ये मोन। अब क्या निकालो भाई, m2 निकालो। तो दिया है रेखा, कितना दे रखा है उसने 7x माइनस का 19, तो अब लिखो माइनस का 9y बराबर माइनस का 7x प्लस 19 है ना। -9 से क्या करना है, तो ये बन जाएगा 7 बटा x प्लस का 19 बटा माइनस का 9, यही तो बनेगा भाई। यस सर। अब इसकी तुलना कर दो, की तुलना y बराबर m2x प्लस c से। अच्छा m2 क्यों लिख दिया भाई, क्योंकि यार m2 चाहिए, चाहे m लिखो चाहे m2, बात एक ही है। तो m बराबर कितना आ गया भाई, m2 बराबर कितना आ गया 7 बटा। अब लिखेंगे क्योंकि दोनों रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः m1 गुणे, तो m1 की वैल्यू कितनी है भाई, m2 की वैल्यू कितनी है 7 बटा 9 बराबर -9 है ना, -1। अब भैया गुणा करो, 7 का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का, इसका गुणा इसमें कर दो, यही तो बनेगा। अब तिरछा गुणा करो भाई, इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा यही तो होगा भाई, -1 से गुणा करोगे बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 14, तो 9h माइनस ये 36 उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 36 हो जाएगा, तो 9h बराबर कितना आ गया, कितना आएगा, प्लस का आएगा ना, तो कट नहीं रहा भाई।
तो 22/9 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब कौन सा 18 नंबर क्वेश्चन, आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए बिंदु x1, y1 से जाने वाली, यानी सिद्ध क्या करना है, x1, y1 से होकर जाने वाली और रेखा ax + by + c = 0 के समांतर। यानी हमें क्या करना है, हमें एक बिंदु दे दिया है x1, y1 और एक कंडीशन दे दिया है कि जो रेखा x1, y1 से होकर जा रही है वो रेखा इस रेखा की क्या है, समांतर। समांतर है। हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा x1, y1 से होकर जाए और वो रेखा ax + by + c = 0 की क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो अगर जिस रेखा का हमें समीकरण निकालना है वो रेखा हमारी जो है वो इस रेखा के ax + by + c = 0 के समांतर है, यानी इसी रेखा का समीकरण निकालना है, उस रेखा का समीकरण निकालना है जो x1, y1 से होकर जाए और इस वाले रेखा की क्या हो। तो इसका मतलब पता चल गया यार, कंडीशन तो पता चल गया ना, एक बिंदु मिल गया और इस रेखा की प्रवणता मिल गई। तो जो इस रेखा की प्रवणता वही इस रेखा की प्रवणता, तो इसका एक बिंदु मिल गया, एक प्रवणता मिल गया, तो रेखा समीकरण नहीं निकल पाओगे। तो लिखेंगे, अब लिख लेना आप, लिख देंगे क्या दिया है, यही तो रेखा दिया है। तो ax + का by + c = 0, तो by बराबर क्या हो जाएगा बताओ भाई, माइनस का ax माइनस का c, तो y बराबर -a/b और -c/, ये तो यही। अब इसकी तुलना कर दो, की तुलना y बराबर mx + c से, तो m बराबर क्या आ जाएगा भाई, यही तो आएगा ना। तो लिखेंगे जो इस रेखा की प्रवणता है, इस रेखा की प्रवणता है वही बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा की बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता होगी। अब समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान गया। तब रेखा का समीकरण अब निकाल दो भाई, y माइनस y1 m, समझ में आया, तो निकालो। तो y माइनस y1 किस जगह पर कितना हो गया भाई, y1 ही दिया है, y1 की जगह पर क्या दिया है, y1 ही दिया है, और m की जगह पर क्या रखोगे, माइनस का a/b, और x1 की जगह पर क्या दे रखा है, x1 ही दिया है। तिरछा गुणा कर दो भाई, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b y माइनस बराबर -a ब्रैकेट के अंदर x1, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ax - x1 b, यही तो सिद्ध करना था। तो हो गया प्रूफ हमारा।